अगर आप स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपने बिल्कुल सही जगह पे क्लिक किया। स्टूडेंट्स, कॉजेटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, अंग्रेजी जबान में इसकी क्या अहमियत है, हम ये पॉइंट्स तफसील से पढ़ते हैं। कॉजेटिव वर्ब स्टूडेंट्स बेसिकली ये पांच है। इन पांच में पर्टिकुलरली ये तीन जो है ये बेसिक्स कॉजेटिव वर्ब्स है। ये भी कॉजेटिव वर्ब्स के सेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इनका इस्तेमाल कम होता है स्टूडेंट्स लैंग्वेज में। तो ये कॉजेटिव वर्ब्स स्टूडेंट्स ये वैसे भी वर्ब्स हो सकते हैं, आम वर्ब्स की तरह इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जब उस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस्तेमाल हो जाए तो हम कहते हैं कि ये कॉजेटिव वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपने जहन में रखना है। अच्छा, कॉजेटिव वर्ब्स बेसिकली ये कॉजेटिव का लफ्ज क्या है? कॉजेटिव का लफ्ज स्टूडेंट्स कास से निकला है। कास का मतलब होता है वजह। अब देखिए, तो वजह किस किस्म का वजह होता है स्टूडेंट्स? वजह कुछ इस तरह का वजह होती है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कॉज क्रिएट करता है, यानी सब्जेक्ट वजह बन जाती है, यानी ऑब्जेक्ट से कोई काम करवाने का। ऑब्जेक्ट जो होता है ना, कॉजेटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी उसके ऊपर या तो प्रेशर डालता है, या उसको कन्विंस करता है, या उसकी मदद करता है, या उसको कोई काम असाइन करता है, तो फिर जो है ना ऑब्जेक्ट जो होता है इस वर्ब का, कॉजेटिव वर्ब का, यानी वो कुछ एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। किस चीज की वजह से? यानी सब्जेक्ट की वजह से। इसी वजह से हम इसको कॉजेटिव वर्ब कहते हैं, क्योंकि यानी ये वर्ब जो है ये कॉज क्रिएट करता है। किसके लिए कॉज क्रिएट करता है? सब्जेक्ट के लिए कॉज क्रिएट करता है, यानी ऑब्जेक्ट को मुतासर करता है। ये पॉइंट्स आपने जहन में रखना है। एक ये स्टूडेंट्स, और दूसरा ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि जो सब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट बजाते खुद कोई एक्टिविटी नहीं करता, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को मुतासर करता है, उससे कुछ काम करवाता है। यह पॉइंट भी आपने जहन में रखना है। यहां पे स्टूडेंट्स मैंने चंद मिसालें लिखी है। दिस इट इज ओनली एन इंट्रोडक्टिव पार्ट and we will move forward to the detail in the next part of the video. So यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिखी, he watered the plant। अब ये बंदा जो है he watered the plants, ये खुद काम करता है, पौधों को पानी देने का काम ये खुद करता है। सो लिहाजा यहां पे कॉजेटिव वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ही जो है ये किसी दूसरे बंदे को यहां पे इफेक्ट नहीं करता है कि वो कोई काम करे। इसी वजह से यहां पे देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेटिव वर्ब। अब आप इस ही को उधर ले आए। अच्छा, आई मेड हिम वाटर द प्लांट। आई मेड हिम, यहां पे मैंने वही ही को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आया। आई मेड वर्ब हिम। अब देखिए यहां पे हिम से ये जो आई है, ये जो सब्जेक्ट है, ये मजबूर करता है किसको? हिम को, टू वाटर द प्लांट, के वो पौधों को पानी दे दे। सो यहां पे यानी कॉज क्रिएट किया। कॉज किसने क्रिएट किया? आई ने क्रिएट किया। किसकी मदद से? मेड की मदद से। सो ये कॉजेटिव वर्ब है हमारे साथ, और इस हिम से जो है ना वो एक एक्टिविटी यहां पे करवाता है, ये खुद नहीं करता, लेकिन ये इसकी वजह से मजबूर है, ये पौधों को पानी देता है। सो यहां पे ये हमारे साथ मेड जो है ये कॉजेटिव वर्ब है, और यहां पे देखिए इसने खुद काम किया था। ही प्लेज फुटबॉल। तो यहां पे स्टूडेंट्स ये जो ही है ये बजाते खुद ये एक्टिविटी करता है। ठीक है। अच्छा, किसी ने इसको किसी दूसरे बंदे को मजबूर नहीं किया है यहां पे, बस ये खुद अपना एक एक्टिविटी करता है। सो यहां पे पॉजिटिव वर्ब का कांसेप्ट नहीं है। अब इसको इधर लेके चलते हैं। हिज फादर लेट हिम प्ले फुटबॉल। अब देखिए लेट यहां पे परमिशन है, यानी परमिशन दिया गया किसकी जानिब से? फादर की जानिब से। किसको दिया गया? इसको दिया गया। सो हिज फादर लेट्स हिम प्ले फुटबॉल। सो यहां पे ये जो है ये हमारे साथ पॉजिटिव वर्ब है। क्यों? क्योंकि फादर ने इफेक्ट किया है किसको? हिम को इफेक्ट किया है, यानी तो इसी वजह से ये फुटबॉल खेलता है, वरना अगर परमिशन ना होती फादर का तो ये शायद फुटबॉल ना खेलता। आई पिक्ड अप माई लगेज। यहां पे जो आई है इसने खुद उठाया है किस चीज को? लगेज को, यानी किसी दूसरे बंदे को मजबूर नहीं किया है, न कन्विंस किया है, किसी पर भी कुछ नहीं किया। तो यहां पे आप इसको देखें, ही हेल्प्ड मी पिक्ड अप माई लगेज। स्टूडेंट्स यहां पे
आई ने खुद पिकअप किया था, लेकिन यहां पे यही आई जो है हमने इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आया। सो ही हेल्प्ड, यानी सो ये जो है, ये जो मी है, ये इसकी मदद की गई है। किस चीज में मदद दी गई? यानी पिक्ड अप माई लगेज, सो लगेज को उठाने में। सो हेल्प्ड जो है इसने कॉज क्रिएट किया है, किसके लिए? यानी इसने इसकी मदद की है यहां पर, तो इसने अपने सामान को उठाया। सो यहां पे हेल्प जो है ये हमारे साथ कॉजेटिव वर्ब है। अच्छा, नंबर 4 को देख के स्टूडेंट्स, ही कट हिज हेयर। अब इस बंदे ने खुद अपने बालों को क्या किया? इसको कट करवाया। यहां पे देखिए, ही गॉट हिज ब्रदर टू कट हिज हेयर। ही गॉट हिज ब्रदर, यहां पे उसने कन्विंस किया। गॉट का मतलब होता है कन्विंस करना। किसको कन्विंस किया? हिज ब्रदर को। यानी ये खुद काम नहीं करता है, इसने किससे काम करवाया? ब्रदर से। तो किस चीज का काम करवाया? टू कट हिज हेयर, उसके बाल काटने के लिए उसने अपने भाई को कन्विंस किया। सो गॉट जो है ये हमारे साथ कॉजेटिव वर्ब है। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि यहां पे जितने भी सब्जेक्ट थे हमारे साथ, ही, आई, ही, इन्होंने खुद काम, यानी ये खुद एक्टिविटी करते थे यहां पे। लेकिन यहां पे जो सब्जेक्ट है हमारे साथ, आई है, हिज फादर है, ही है, यहां पे ही है, इन्होंने खुद कोई काम नहीं किया, लेकिन इन्होंने इफेक्ट किया है और ऑब्जेक्ट ने इनके लिए कुछ किया है। सो इसी वजह से यानी कॉज प्रोड्यूस किया है। सो इसी वजह से हम इन तमाम को जो है ना, यानी कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं।